रूम से किसी औरत की धीमी लेकिन साफ आवाज वो पहाड़े पड़ रही थी। रोहन को अब भी लग रहा था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। वो हिम्मत करके क्लासरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा आवाज बंद हो गई। पर एक चीज और हुई। जैसे जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचे उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। मतलब ऐसी ठंड जैसे कोई फ्रीजर का दरवाजा खोल दे। और यहां से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। वो आवाज फिर से आई, पर इस बार वो बहुत ज्यादा ऊंची और गुस्से में थी। फिर अचानक कमरे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और उसके बाद कई बच्चों के एक साथ रोने की आवाजें आने लगीं। पर सबसे डरावनी चीज तो अब हुई। उनकी आंखों के सामने ब्लैकबोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगा और एक मैसेज लिखने लगा, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। ये एक सीधी सीधी धमकी थी। अब तो दोनों की हालत खराब हो गई। वो डर के मारे भागे। रोहन जैसे तैसे बाहर निकल गया, पर फिर उसे एहसास हुआ कि विशाल तो पीछे ही रह गया। उसने पलट कर देखा तो विशाल पहली मंजिल की एक खिड़की पर फंसा हुआ था और जोर जोर से उसे पीट रहा था। अपने दोस्त को ऐसे फंसा देख रोहन ने हिम्मत जुटाई। वो अकेला ही उस डरावनी बिल्डिंग में वापस घुस गया। अंदर उसे फिर से वही पहाड़े पड़ने की आवाज सुनाई दी। जब वो क्लासरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि विशाल बस एक टक सामने देखे जा रहा है, जिसे किसी ने उसे वश में कर लिया। और विशाल के ठीक ऊपर एक सड़े हुए चेहरे वाली भयानक आकृति खड़ी थी, जो अब रोहन की तरफ देखने लगी। उस भूत की आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। जैसे ही वो रोहन की तरफ बढ़ा, रोहन अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। तो इसके बाद जो होता है वो इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि जब रोहन की आंख खुलती है तो वो विशाल के घर पर होता है और उसे जो कहानी सुनाई जाती है वो उसकी याददाश्त से एकदम अलग होती है। और यहीं पर पूरी कहानी एक पहेली बन जाती है। रोहन को याद था कि विशाल खिड़की पर फंसा था और वो उसे बचाने गया था, लेकिन विशाल की कहानी बिल्कुल अलग थी। विशाल ने बताया कि वो पहले ही बाहर भाग गया था और उसने रोहन को खिड़की पर चिल्लाते हुए देखा था। विशाल के मुताबिक उसे दो और दोस्तों को बुलाकर लाना पड़ा रोहन को बचाने के लिए, और उन्हें रोहन अकेला सीढ़ियों पर बेहोश मिला था। अब एक ही बात थी जिस पर सब लोग सहमत थे, वो थी वो अजीब आवाजें। विशाल और उसके दोस्त जो रोहन को बचाने आए थे, सबने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने भी उस टीचर की और बच्चों के रोने की आवाजें साफ साफ सुनी थी। चलिए अब इसके बाद क्या हुआ उस पर आते हैं। इस घटना ने कॉलेज के भूताहा होने की कहानी को और भी पक्का कर दिया। हर कोई अब ये मानने लगा था कि उस बिल्डिंग में जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस रात की असल सच्चाई क्या थी, ये एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। और यही इस कहानी का असली डर है। डर सिर्फ भूत का नहीं, बल्कि इस बात का है कि जब इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है तो उसकी याददाश्त और उसकी समझ कितनी अविश्वसनीय हो सकती है। ये घटना एक सीधी सादी भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा एक साइकोलॉजिकल सवाल बन जाती है। आखिर में एसएनडीटी कॉलेज की वो कहानी आज भी जिंदा है, और उस रात असल में हुआ क्या था ये पहेली सुलझ नहीं पाई। यही अनसुलझी पहेली इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। सवाल यह है कि अगर दो लोग एक ही खौफनाक मंजर से गुजरते हैं पर दोनों को वो अलग अलग तरह से याद रहता है, तो फिर सच क्या है?